हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के पार्ट 5 पे, यानी कि परसेंटेज का आज लास्ट वीडियो है, जिसमें कि चुनाव पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, जितने भी टाइप के बच रहे थे इन चारों वीडियो के अलावा वो आज इस वीडियो में लेके कवर कर दिए जाएंगे और आज आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और जिसने परसेंटेज का स्टार्टिंग से अभी एक भी वीडियो नहीं देखा है जरूर से जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छी उसमें ट्रिक दी गई है, ठीक है ना। तो उन सारे वीडियोज़ को बिल्कुल भी देखना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 5। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला जो केस लिया गया है वो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, इसको पढ़िए। एक चुनाव में कुल 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। जीतने वाले प्रत्याशी को 80% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से विजयी हुआ। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन चुनाव में कुल कितने मत पड़े, दूसरा जीतने वाले को कितने मत मिले, और तीसरा है हारने वाले को कितना मत मिला, ठीक है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक चुनाव में कुल 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। कितने प्रत्याशियों ने? तो 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 80% मिल रहा है, और वह 1200 मतों से क्या हो रहा है? विजयी हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये तीनों ज्ञात करने हैं कि क्या क्या होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो चलिए 2 प्रत्याशी ने भाग लिया और जीतने वाले को 80 मिला। किसका 80 मिला? तो आपको 100 बेस मान के चलना है। इसमें क्या बेस मान लेना है? 100% को बेस मान लेना है। जीतने वाले को कितना मिला है? तो जीतने वाले को मिला है 80%। अब जीतने वाले को 80% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो उसको 20% मिला होगा, ठीक है ना। ये तो कॉमन सेंस है। अगर जीतने वाले को 80% मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को 20% मिलेगा। अब बोला है बाद में कि वह 1200 मतों से विजय हुआ है, ठीक है। जो जीतने वाला है वो कितने मतों से विजय हुआ है? 1200 मतों से। तो पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। इन दोनों प्रतिशत के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो डिफरेंस आ रहा है 60% के बराबर। यही जो 60% का डिफरेंस आ रहा है ना, यही बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 1200 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीतने वाला जो जीता है 80% वाला, वो 1200 मत ज़्यादा पाया है। किससे? हारने वाले से। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 60% का डिफरेंस होगा। यही 60% बराबर होगा 1200 के। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 60% पता हो गया तो 100% निकाल लेंगे। 100% कैसे निकालेंगे? 1200 बटे में 60 गुणे कर देंगे किससे? 100 से। ये निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 6 दूनी क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितने मत प्राप्त हुए? तो 2000 टोटल जो है, देखिए 2000 टोटल मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ है? 2000 टोटल मत प्राप्त हुआ है। ओके, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहले वाला क्वेश्चन क्या था? चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। अब पूछा है जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो 2000 जो आया है उसका हमें निकाल देना है 80%। जीतने वाले को मिल जाएगा। तो 2000 का 80% निकाल देंगे तो जीतने वाले को कितने मिले हैं? तो जीतने वाले को मिला है कितना? 1600। कितना मिला है? 1600। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब उसके बाद हारने वाले को कितना मिला? तो हारने वाले का 20% है, तो 2000 का 20% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो ये तीनों क्वेश्चन के क्या हो गए? आंसर हो गए। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन बोला था एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। जीतने वाले प्रत्याशी को 80% मत प्राप्त हुए हैं। तो जीतने वाले को 80% प्राप्त हुआ है और हारने वाले को 20% होगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। अब बोला है कि जीतने वाला जो है वो 1200 मतों से विजयी हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 60% का डिफरेंस है। 60% का डिफरेंस जो है वो बराबर हो जाएगा 1200 के। 60% पता चल गया तो 100% निकाल लेना है। वही क्या हो जाएगा? कुल मत हो जाएगा। तो 100% जब हमने निकाला तो ये आया क्या? 2000। यही हो गया कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने हो गए? 2000 हो गए। अब 2000 का हमने निकाल लिया 80%, जितना जीता था, तो उससे आ गया जीतने वाले को कितने मत मिले। उसके बाद 2000 का 20% निकाल लेंगे तो 2000 का 20% किसके बराबर आ जाएगा? 400 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हारने वाले को कितना मत मिला है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक चुनाव में 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया तो जीतने वाले प्रत्याशियों को वैध मत का 60% प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से विजय हुआ। तो बताना है वही जो लास्ट में था, कुल मत, वैध मत और अवैध मत। तो इन तीनों को बताने हैं कि इन तीनों में से क्या क्या आएगा। कुल मत कितना होगा, वैध मत कितना होगा और अवैध मत कितना होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन को करना। बोला है सबसे पहले कि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। कितने में से? 100 में से। 100 को बेस मानते हैं। 100 में से 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध मत कितने बचे? तो वैध मत हो जाएंगे 90%, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या मान लेते हैं? 90% कितने हुए? वैध मत हुए। तो आपको मान लेना है जो कुल वोट पड़े, कुल वोट को मान लेना है V, ठीक है। और V का वैध कितना है? तो वैध है 90%। तो 90% वैध है। इसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया। तो वैध कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 9V/10, ठीक है ना। 9V/10 कितना आ जाएगा? वैध आ जाएगा। अब जिस तरह से क्वेश्चन को बताएं उसी तरह से करना है। सिर्फ 9V/10 वैध आ गया।
अब बोला है 60% मत प्राप्त हुआ जीतने वाले को। तो अगर जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ है, दिख रहा है कि नहीं पूरा, 1 मिनट। अब जीतने वाले को अगर 60% प्राप्त हुआ है तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, 40%, ठीक है। और वह 1440 मतों से विजयी हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 20% का होगा। और यही 20% किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 1440 के। यही 20% 1440 के बराबर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन में जैसे बताए थे सेम वही चीज़ करना है, ठीक है। बस वैध और अवैध का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और आ गया है। बाकी क्वेश्चन जो करने का मेथड है वो नेक्स्ट की तरह ही है पूरा। जीतने वाले को जो मिला वो लिखेंगे, फिर हारने वाले को जो परसेंटेज मिलेगा वो जीतने वाले में से घटा देंगे 100 में से, तो हारने वाले का निकल जाएगा। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उतना ही मत से वो विजयी हुआ रहेगा। तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा जितने मत से वो विजय हुआ है। तो 20% बराबर हो गया इसके, ठीक है। यही से हम 100% निकाल लेते, तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह से ये आंसर आ जाता कुल मत कितना हुआ। पर इसमें कुल मत नहीं है, इसमें वैध और अवैध का भी झंझट है। तो इसको कैसे करेंगे, 9v/10 आया, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको करना है। तो इसमें क्या आया, 9v/10, ठीक है। इंटू कर लेना है 20%, दोनों का डिफरेंस कितना, 20% दोनों का डिफरेंस। ये जो नंबर होगा ये बराबर होगा इसमें 1440 के। क्लियर हुआ। वैध मत से भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तब ये नंबर बराबर हो जाएगा 1440 के। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है बस। तो क्या हो जाएगा, 9v × 20 = 1440 × 10 × 100, ठीक है। इन दोनों का इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1440 × 10 × 100 बटे में 9 × 2, ठीक है। अब इसको कैंसिल करिए, कितने बार में जाएगा, 2 से काटिए पहले, 20 है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 से 14 और 2 दूनी 4, 72 आ गया। फिर 9 से काट लीजिए, 9 8 72, ओके। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू हो गई 8000। तो कुल कितने मत पड़े, तो कुल मत पड़े 8000, ठीक है। 8000 मत कुल पड़े। अब इसमें से वैध मत कितने थे, तो वैध मत था 9/10 × v। क्या था वैध मत, 9/10 × v तो था, 90% था। तो 9/10 × v था, तो यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू। 9/10 × v की वैल्यू क्या आई है, 8000 आई है। सॉल्व करिए, 9 8 72, 7200 जो है वो वैध मत हो गया। ये क्या हो गया, वैध मत हो गया, ठीक है। 7200 वैध मत आ गया। अवैध मत क्या हो जाएगा, 8000 में से 7200 को घटा देंगे तो कितने बचेगा, 800 बचेगा। 800 क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, ठीक है। ये अवैध मत हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ऊपर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे इन चारों के ऑप्शन, तीनों के ऑप्शन क्लियर हो गए। देखिए कुल मत कितना आया, 8000 हो गया। वैध कितना आ गया, 7200 आ गया। अवैध कितना आ गया, 800 आ गया। तो इन तीनों के मिल गए आंसर। ओके, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। सारा केस यही करना है, बस इसका निकाल लेना है दोनों का डिफरेंस और वो बराबर हो जाएगा उसके। अगर आंसर में वैध और अवैध का नहीं दिया है तो आंसर आपको यहीं से 100% निकाल लेना है, तो कुल मत आ जाएगा। अगर वैध और अवैध दिया है तो उसमें मल्टीप्लाई करके तब निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका वैध वाला, ठीक है। तो कुल वोट आ ही जाएगा। जैसे ही वी की वैल्यू पता चलेगी तो ये हो जाएगा कुल मत। कुल मत पता चल गया, फिर उसके बाद जो भी पूछेगा आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट केस, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें बात करनी है जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों की, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, जो 1 वर्ष बाद बढ़ करके 13,000 हो जाती है, तो वृद्धि की दर ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वृद्धि की दर ज्ञात करनी है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, जो 1 वर्ष बाद बढ़ करके 13,000 हो जाती है, तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे करना है, देखिए पहले बढ़ करके कितनी हो गई, 13,000 हो गई। कितने में से, 10,000 में से, ठीक है। 10,000 में से 13,000 बढ़ गई। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में तो 10,000 ही है। गुणे कर देंगे इसी में 100 से, तो ये आ जाएगा आपका प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो गई, ऐसे निकलता है। फॉर्मूला क्या है, जितनी बढ़ी वो कितने में से बढ़ी, तो 10,000 में से बढ़ी, बटे में 10,000 वर्तमान का, गुणे 100 कर देना है। या तो आपको इतना भी नहीं करना फॉर्मूले में, सीधा सा देखिए यहीं से डिफरेंस कितने का हुआ, 3,000 का डिफरेंस है। सीधा सा लिख लेना है 3,000 बटे में 10,000 जो वर्तमान का है, गुणे कर देना है किससे, 100 से, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30% की वृद्धि हुई। क्लियर हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हो जाएगी 30% की वृद्धि। आइए एक क्वेश्चन और इसी तरह करके देख लेते हैं। इसको खुद से करिए, ट्राई करिए खुद से इसको। क्वेश्चन क्लियर है पूरा, ओके। तो एक गांव की जनसंख्या वर्तमान में 6,000 है, जो 1 वर्ष बाद घट करके 5,000 हो गई है, तो कमी की दर ज्ञात करना है। अब इसमें कमी की ज्ञात करना है क्योंकि कम हो जा रहा है, तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 6,000 में से 5,000 को हटा दीजिए, कितना कम हो रहा है, 1,000 कम हो रही है। तो 1,000 की कमी हुई। कितने में, वर्तमान में क्या है उसको रख देना है नीचे और गुणे कर देना है किससे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी, कमी की दर आ जाएगी।
कैसे होगा सॉल्व, एक जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर लीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई में 6, कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई में 6। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 16.6% की क्या हो जाएगी, तो 16.6% की कमी हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, तो चलिए अब ये वाला देखिए केस थर्ड, आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न। अब आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न आएगा तो इसको कैसे करना है, बहुत ही ईजी तरीका आपको बताएंगे, 1 मिनट में हो जाएगा सॉल्यूशन इसके बाद, ठीक है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। अब तो आय तथा व्यय पर आधारित प्रश्न जब आएगा इसको कैसे करना है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 40% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय को 10% बढ़ा दिया जाए और व्यय को 20% बढ़ा दें तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा है। ठीक है, एक व्यक्ति की संपूर्ण आय का 40% खर्च कर दिया और उसकी आय को अगर 10% बढ़ा दे और व्यय को 20% बढ़ा दे तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, बहुत ईजी ट्रिक, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पूरा क्लियर दिखना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे एक जगह लिख लेना है आय, एक जगह लिख लेना है व्यय, एक जगह लिख लेना है बचत, तीनों लिख लिया। अभी क्या बोला है, संपूर्ण आय का आपको बेस हमेशा लेके चलना है परसेंटेज में 100 का, तो हमने यहाँ पे 100 बेस ले लिया कि आय क्या है 100 होगी, तो 40% उन्होंने खर्च कर दिया, तो 40% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 100 में से 40 गया तो बचत कितनी की हो रही है, 60% की बचत हो रही है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, 60% की बचत हो रही है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब बोला है उसकी आय को 10% बढ़ा देना है, उसकी आय को क्या कर देना है 10% बढ़ा देना है, 10% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये कैसे आ रहा है दिखा देते हैं। 100 में जब हम 10% बढ़ाएंगे यानी कि 110 बटे में 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 110 बचेगा। तो 110 जो है वो 10% की वृद्धि करने पे आ गया, आय में 10% बढ़ा दिया गया। व्यय में भी क्या बोला है 20% बढ़ाना है, तो व्यय में भी हमें 20% बढ़ा देना है। 40 गुणे 120 बटे में 100 ही है, हो गया 20% बढ़ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 चौक कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो ये नया व्यय आया। ठीक है, अब 110 में से 48 को माइनस करिए, 110 में से 48 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। ठीक है, 110 में से 48 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो 62 जो है ये अब बचत हो रही है, आय को 10% बढ़ाने पे और व्यय को 20% बढ़ा देने पे 62 की बचत हो रही है। तो हमें निकालना है बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले उसकी बचत हो रही थी 60, अब बचत हो रही है 62। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है 2% का। डिफरेंस कितने प्रतिशत का आ रहा है 2% का। पहले वाली क्या है 60, गुणा कर देना है किससे 100 से। ठीक है, 100 से आपको क्या कर देना है गुणा कर देना है। तो 100 से जब आप इसको गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके बताइए। 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 30 बार में गया। ठीक है, अब 100 1 से 1 0 कट गया, तो जब 10 डिवाइडेड बाय 3 आया, अब इसका आंसर निकालिए कितना आ जाएगा। 10 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 3.3% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 3.3% की वृद्धि हो जाएगी यदि आय को 10% और व्यय को 20% बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लेंगे, किसी भी तरह की इसको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो बस ऐसे ही करना है। आय व्यय और बचत लिख लेना है, आय को बेस मान लेना है 100, फिर व्यय लिख लिया, उसके बाद बचत निकाल लेंगे। उसके बाद आय को जितना प्रतिशत बढ़ा दिया, फिर व्यय को जितना प्रतिशत बढ़ा दिया, उसमें से इसको घटा देंगे तो बचत आ जाएगी नई वाली। ओके, नई वाली बचत आ गई। दोनों में डिफरेंस देखिए और बेस में क्या रखते हैं 60 को रखेंगे, इंटू कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा इसका परसेंटेज वृद्धि परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 40% घर की जरूरतों में, 10% परिवहन पर तथा 10% दवाइयों में खर्च करता है। इसके बावजूद 5000 रुपये की बचत होती है, तो कुल आय बताना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा एकदम, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर ये भी एक टाइप है तो इसको करवा दिया जा रहा है। चलिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। 40% घर की ज़रूरतों पर, 10% परिवहन पर और शेष 10% दवाइयों पर उसने खर्च कर दिया, तो टोटल कितना खर्च किया 60% टोटल उसका क्या हो गया व्यय हो जा रहा है। 100 को बेस मानना है तो 60% व्यय हो गया, तो बचा कितना 40% उसने बचत की, तो 40% बचत की और कितना बचा लिया 5000 रुपये को बचा लिया। ये सॉल्व करने का तरीका हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है कुल आय, तो बस 40% पता हो गया कितना है, तो कुल आय आप निकाल लीजिए 100%, तो क्या आ जाएगा 5000 बटे में 40 गुणे क्या कर देना है 100 से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से इसको काट लीजिए 25 बार में जाएगा और इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12500 यानी कि 12500 उसकी क्या है आय है कुल। तो 12500 उसकी क्या हो गई कुल आय हो गई। समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आय 40% इस पे खर्च किया, 10% इस पे, 10% इस पे दवाइयों पर, तो टोटल सबको ऐड कर लेना है, टोटल व्यय निकल गया। टोटल कितनी बचत कर रहा है 100 में से 60 को माइनस कर देंगे तो बचत पता चल जाएगी, तो 5000 की बचत कर रहा था, तो हमने 100% निकाल लिया तो उसकी कुल आय पता चल गई। तो कुल आय कितनी है 12500 रुपये उसकी कुल आय है। ओके, चलिए इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। शेष करके जो आता है क्वेश्चन कि शेष फिर इतने बचने पर उतना प्रतिशत खर्च किया। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो संडे को प्रैक्टिस सेट ली जाएगी उसमें परसेंटेज के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
क्या है इसमें देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 30% मकान पर, शेष बची आय का 10% शिक्षा पर तथा शेष बची आय का 20% अन्य जरूरतों पर खर्च करने के बाद वह 4,000 रुपये बचा लेता है तो संपूर्ण आय ज्ञात करनी है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये नहीं है जो अभी जस्ट करवाई है, उसकी तरह ये नहीं है। इसमें हर जगह लिखा है जितना बचा है उसका शेष 10%, फिर उसका शेष 20%, ठीक है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको ट्रिक बताई थी वीडियो के फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में परसेंटेज के, उसी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे, ठीक है ना। तो परसेंटेज के फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में जो हमने ट्रिक बताई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। 30% है, 30% को संख्या में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, ठीक है। 3 में क्या आ गया, ये 3/10 आ गया। इसको हमने संख्या में बदला तो 10% को संख्या में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10। उसके बाद फिर 20% को संख्या में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 20% को संख्या में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/5। क्लियर हो गया। सभी में क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो सभी में हमको माइनस करना है, ठीक है। सभी में क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, सभी माइनस करना है। आपको हमने क्या बताया था, जो संख्या में बदलने पे प्रतिशत के बाद जस्ट जो संख्या में बदलने पे आती है नीचे, वही हो जाती है मूल संख्या। तो 10, 10 और 5 ये हो गई मूल संख्या। इसको आपको लिख लेना है यहाँ पे 10 × 10 × 5 ये हो गई मूल संख्या। बटे में करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देना है। तो 10 में से 3 गया कितने बचेगा, 7। 10 में से 1 गया कितना बचेगा, 9। फिर 5 में से 1 गया कितना बचेगा, 4। और गुणा कर देना है जो टोटल वो बचत कर रहा है उससे। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने जो टोटल बचा है उससे, बस एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अगर आपको पता है कि 30% को चेंज करने पे कितना बचना है तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए कर रही थी। आपका सिर्फ इतना लिखेंगे और इतना लिखने पे ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है। ओके, आप कैंसिल करोगे तो 1000 आएगा, 1000 आएगा। उसके बाद आप पूरे को जब इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 7937। ये इसकी इनकम है टोटल, ठीक है। क्वेश्चन का डिजिट कुछ ऐसा रखा गया था तो इसकी आंसर ये आ रही है वैल्यू। तो आप लमसम 8000 मान करके चलिए कि संपूर्ण आय प्राप्त हो रही है। संपूर्ण आय कितनी है, लमसम 8000 के अप्रोक्सीमेट अगर पूछता है एग्जामिनेशन में तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8000। वो इसकी क्या है, संपूर्ण आय है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच।